डू यू बिलीव इन karma? यस आई डू। मुझे याद है जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो मैंने बहुत सारी जगहों पे अप्लाई किया जॉब के लिए। तो पहली जॉब जो मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया तो आई वॉज वेरी एक्साइटेड। तो उससे कुछ दिन पहले मैंने अपने नए ड्रेसेस खरीदे, आई बॉट शूज़ यू नो एंड स्टफ सो दैट आई एम रेडी एंड प्रेजेंटेबल ड्यूरिंग द इंटरव्यू। लेकिन बाज़ का जो हम प्लान करते हैं नेचर इज़ नॉट यानी प्लानिंग द सेम वे। तो उस टाइम मेरे पास गाड़ी और मोटरसाइकिल वगैरह तो नहीं था, तो मैंने बस के ऊपर इंटरव्यू देने जाना था। बेसिकली मुझे 2 बसें तब्दील करनी थी टू रीच द इंटरव्यू डेस्टिनेशन। तो मैं घर से तैयार हुआ, सुबह उठा, नाश्ता किया, कपड़े पहने, अपनी नोटबुक अपने साथ ली और घर से निकल पड़ा। जब मैं घर से जा रहा था तो मेरे घर के सामने एक पार्क था जहाँ पे बहुत सारे मैन होल्स या गटर जिसे हम कहते हैं देवर देयर। तो मैंने नोटिस किया कि एक छोटे से पपी की आवाज़ें आ रही हैं, पपी डॉग स्मॉल वन। तो मैं रुक गया, मैंने कहा देखूं कि इस पपी को क्या मसला है। इस बेबी डॉग जो है वो गटर में गिरा हुआ था। अब मैं तैयार हूँ, मेरा इंटरव्यू का टाइम होने वाला है, आई हैव टू कैच अप 2 बसेस, लेकिन आई वांट टू हेल्प दैट पपी जो उस गटर के अंदर गिरा हुआ था। तो मैंने डिसाइड किया कि ओके आई विल हेल्प दैट पपी। तो मैंने इधर उधर देखा तो मुझे कुछ स्टिक वगैरह मिली, मैंने स्टिक से निकालने की कोशिश की, इट स्लिप्ड आउट क्योंकि मैन होल जो था वो काफ़ी डीप था। एनीवे मैंने और बहुत सारे तरीके लगाए। मैंने बैट एक लेके आया घर से, उससे निकालने की कोशिश की, बैट से भी नहीं निकाल सका। तो टाइम वाज रनिंग आउट एंड ही वाज हेल्पलेस। तो मैंने डिसाइड किया कि ओके यार आई विल गेट इनटू द गटर। मैं जूते उतारे, मैंने अपने नए कपड़ों समेत गटर के अंदर उतर गया। ऑल्दो कि आई वाज थिंकिंग कि मेरा आज इंटरव्यू है, मैंने वहाँ पे टाइम पे पहुँचना है और मैं अपनी दिस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया भी कर सकता हूँ। बट नेचर हैव पुट समथिंग काइंडनेस इन माई हार्ट एंड आई वांट टू हेल्प दैट पपी। तो मैं उस गटर के अंदर उतरा, मैंने पपी को अपने हाथों से बाहर निकाल के तो उसके एज के ऊपर रख दिया। तो जैसे उसको एज पर रखा तो आपको पता है कि जब डॉग्स जो हैं वो वेट होते हैं तो वो उसने शेक किया अपनी बॉडी को, तो सारी जो शिट थी वो मेरे ऊपर चेहरे पे और कपड़ों पे भी गिर गई ऊपर वाले। तो आई वाज इन अ डीप शिट लिटरली। मैं पूरा गटर के अंदर गंदगी के अंदर मैं भरा हुआ था, बट आई हैड दैट पपी। एनीवे उस पपी को फिर मैंने पानी से धोया, अपने आप को भी धोया। तो मैं जब अपने घर वापस आया तो सब लोग कहने लगे भाई तुम्हारा तो इंटरव्यू था, तुम ये क्या करके आ गए। तो मैंने उनको सारी स्टोरी बताई। खैर मैं शावर लिया, दोबारा से अपने कपड़े पहने तो मेरे वाले साहब कहने लगे यार ज़रा इंजेक्शन लगवा लो पहले, कौन सा नहीं इन्फेक्शन हो। खैर मैं गया, डॉक्टर से वैक्सीनेशन करवाई अपनी, बट ड्यूरिंग दिस रिव्यू के टाइम को मिस कर दिया। तो सब लोग कहने लगे यार तुमने अपनी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, तुमने 4 साल पढ़ा है, अब ग्रेजुएशन के बाद तुम्हें जॉब की ऑफ़र थी, इंटरव्यू की ऑफ़र थी और तुम जो है वो इस कुत्ते के लिए कुत्ते को हेल्प करने के चक्कर में लग गए हो। टू कट शॉर्ट मैंने खैर उस कंपनी को मैंने कहा कि चलो कॉल करते। तो मैंने उस कंपनी के कॉल की और उनको मैंने बताया कि मेरा आज इंटरव्यू था, मैं नहीं आ सका, तो कैन यू रीस्केड्यूल इट। तो दे रीस्केड्यूल टू माय सरप्राइज। यूजुअली ऐसा होता नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है आप नो प्रॉब्लम, आप कल आ जाएं। खैर अगले दिन मैं दोबारा से तैयार हुआ, इंटरव्यू देने के लिए टाइम पे पहुंच गया। तो जो वहाँ पे इंटरव्यू लेने वाले थे उसने मुझसे पहला क्वेश्चन किया कि आप कल क्यों नहीं आए।
तो मैंने कहा कि सर आई हैव सम पर्सनल इश्यूज, तो आई कैन नॉट कम, तो मुझे रीस्केड्यूल करना पड़ा आज। खैर इंटरव्यू वेंट वेरी वेल एंड दे सिलेक्टेड मी। दिस वाज माय फर्स्ट जॉब। तो मैंने घर आके जब बताया, मैंने कहा कि देखें, इंस्टेंट कारमा, व्हेन यू डू गुड टू अदर्स द गुड कम बैक टू यू। और वो मेरी बड़ी अच्छी जॉब साबित हुई, क्योंकि आई स्टार्टेड माई कैरियर विद दैट जॉब। और आई हैव वर्कड इन मैनी कंट्रीज, आई हैव वर्कड इन फॉर्चून 100 कंपनीज। और जब मैं अपने पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मैं समझता हूँ कि आज जो भी हूँ, जो भी अचीवमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर हासिल की, उस एक कुत्ते के बच्चे की वजह से। That small puppy and the deep shit. So never hesitate to help others, no matter what, how difficult it is, and believe that instant karma, the nature will pay you back. Be kind, help others, be generous. You will win in your life. If you let down other people, if you will not help the helpless, and you can, then you are not a successful person. So this is my message to all the audience. Be kind, help others, and nature will pay you back. Thank you very much. See you next time.